बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रास्टगो न्यूज़ से मैं हूँ आपका मेज़बान अरबाब जट। नाजरीन, मेरी ये वीडियो पाकिस्तानी फौज के 17 सरबराहों की तारीफ, जिनमें किसी ने मार्शल लगाया तो किसी ने तसील लेने से ही इनकार कर दिया, अनवान का पार्ट 2 है। जनरल टिक्का खान 10 फरवरी 1915 को तहसील काहुटा रावलपिंडी में पैदा हुए और 1935 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बतौर जासूस भर्ती हुए। वहां से 1940 को कमीशन हासिल किया और दूसरी आलमी जंग में लीबिया, बर्मा और जापान के महाजों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी। 1965 की जंग में टिक्का खान 8वें इन्फेंट्री डिवीजन GOC थे, जिसने रन ऑफ कुछ का मशहूर मार्का लड़ा, जिसे दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़े टैंकों की लड़ाई करार दिया जाता है। याह्या खान उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। मार्च में जनरल टिक्का खान को ढाका में फौज की कमान देकर भेजा गया। इन्हें ऑपरेशन सर्च लाइट का मामार भी कहा जाता है, जिसके दौरान बंगाली अवाम की नस्लकशी की गई। भुट्टो को जब इक्तदार मिला तो उन्होंने गुल हसन को पहला आर्मी चीफ लगाया और फिर इन्हें सबको दोष कर दिया। तो भुट्टो की बाद में निगाह टिक्का खान पर ठहरी। टिक्का खान भी भुट्टो के साथ ईमानदार रहे। 1974 में उन्होंने बलोच अलैदगी पसंदों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया। उनका शुमार पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के अवलीन मामारों में होता है। जब वो रिटायर्ड हुए तो भुट्टो ने जियाउल हक को आर्मी चीफ लगाने के लिए इनसे राय मांगी। टिक्का खान ने भुट्टो को मना कर दिया कि जियाउल हक को आर्मी चीफ ना लगाए। उनकी नजर में जियाउल हक इस ओहदे के लिए अहल नहीं थे और नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में सबसे जूनियर थे। रिटायरमेंट के बाद टिक्का खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और इन्हें भुट्टो का मशीर बराए कौमी सलामती तैनात कर दिया गया। और जब जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो भुट्टो के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की फांसी के बाद टिक्का खान को पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। जिया के दौर में इन्हें कई बार जेल में बंद कर दिया गया। 1988 में जब बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की वजीर आज़म बनी तो इन्हें गवर्नर पंजाब लगाया गया। 28 मार्च 2002 को 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जनरल जियाउल हक 12 अगस्त 1924 को जलंधर में पैदा हुए। 1945 में वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उस आखिरी बैच का हिस्सा थे जो देहरादून से फारुल तहसील हुआ था। 1962-64 तक जनरल जियाउल हक उन फौजी अफसरान में शामिल थे जिन्हें अमेरिका में तरबियत के लिए मुंतखब किया गया था। उर्दन में तैनात के दौरान इन्होंने फिलिस्तीनियों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जनरल याह्या खान ने इन्हें कोर्ट मार्शल लॉ की सिफारिश की। मेजर जनरल AQ मिठा के मुताबिक जनरल गुल हसन थे जिन्होंने इन्हें बचाया। जब भुट्टो ने इन्हें आर्मी चीफ लगाया तो इनसे भी सीनियर जनरल मौजूद थे। 1977 के आम इंतखाबात के बाद भी जब सियासी हालात ना संभले और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो मुल्क में हंगामे शुरू हो गए, जिस पर जियाउल हक ने 21 अप्रैल 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। भुट्टो और उनकी कबीना को गिरफ्तार कर लिया गया। जियाउल हक ने 90 दिनों के अंदर मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का वादा किया, ताहम बाद में उन्होंने पहले एहतसाब फिर इंतखाबात का नारा लगा दिया। इसी दौरान बहुत से नावर सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया और भुट्टो को एक मुतनाज़ा मुकदमे में फांसी दे दी गई। 1979 में तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। 1981 में मजलिस शुरा कायम करके स्याह सफेद के मालिक बन गए और फिर 1984 में एक रेफरेंडम करवा के वो मुल्क के सदर बन गए और फरवरी 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात करवा के मोहम्मद खान जुनेजो को मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया। लेकिन फिर 29 मई 1988 को कौमी असम्बली को बर्खास्त करके मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। अफगान जंग की वजह से अमेरिका के साथ इनके बहुत करीबी तल्लुकात रहे हैं। 17 अगस्त 1988 को वो फौजी जहाज के हादसे में हलाक हो गए। मिर्जा जनरल असलम बेग 2 अगस्त 1931 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1950 में PMA ककोल में कमीशन हासिल किया। 1958 में स्पेशल फोर्सेस ग्रुप की तरबियत हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। इन्होंने 65 और 71 की दोनों जंगों में हिस्सा लिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से
वार स्टडीज में एमएससी की डिग्री हासिल की और वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। 1984 में जनरल मिर्जा असलम बेग ने सियाचिन जंग की निगरानी की। वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने इन्हें जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तरक्की दी। हालांकि जियाउल हक जहाद अली अकबर को तरक्की देना चाहते थे। जियाउल हक के हादसे के बाद इन्होंने फौज की कमान संभाल ली। इन पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इल्जाम भी लगाया जाता है। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक सियासी जमात अवामी क़यादत पार्टी की बुनियाद भी रखी। जनरल आसिफ नवाज जंजवा चक्री राजगंज जेहलम में 31 जनवरी 1937 को पैदा हुए और इन्होंने 1954 में फौज में कमीशन हासिल किया और फिर रॉयल मिलिट्री अकेडमी बरतानिया में तरबियत के लिए मुंतखब कर लिए गए। जनरल आसिफ नवाज जंजवा ने 1965 और 1971 की पाकिस्तान और इंडिया की दोनों जंगों में शिरकत की। आसिफ नवाज जंजवा को जब कराची में कोर कमांडर लगाया गया तो इनके दौर में सिंध में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। जब नवाज शरीफ 1991 में वजीर आजम थे तो जनरल बेग की रिटायरमेंट के बाद जो 4 उम्मीदवारों के नाम वजीर आजम नवाज शरीफ को भेजे गए थे, उन 4 उम्मीदवारों में ये सबसे सीनियर थे, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल शमीम आलम दूसरे और हमीद गुल चौथे नंबर पर थे। जनरल आसिफ नवाज जंजवा 8 जनवरी 1993 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जनरल वहीद काकर 23 मार्च 1937 को पेशावर में पैदा हुए। वो सरदार अब्दुल रशीद नश्तर के भतीजे थे। 1956 में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया। 65 की जंग के बाद कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कनाडा चले गए, फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। 1993 में वजारत दफा ने रिटायर्ड होने वाले अफसरों की जो फहरिस्त जारी की, उसमें जनरल काकर का नाम भी शामिल था। लेकिन फिर नवाज शरीफ और सदर इसहाक ने सीनियर 6 जनरलों से इन्हें फोकियत देते हुए आर्मी चीफ बना दिया। कहा जाता है कि बेनजीर भुट्टो ने इन्हें एक्सटेंशन की पेशकश की थी, जिसे इन्होंने मुस्तरद कर दिया। जनरल जहांगीर करामत 20 फरवरी 1941 में कराची में पैदा हुए और 1958 में उन्होंने फौज में कमीशन हासिल किया। जनरल करामत ने अमेरिका कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। इन्होंने 65 और 71 की जंग में हिस्सा लिया। ईरान इराक जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज के दस्ते सऊदी अरब में तैनात थे। ब्रिगेडियर होने की हैसियत से उनके कमांडर थे। 1991 में वो डीजी रेंजर सिंध बनाए गए, मुल्तान कोर की क्यादत के। 1994 में जनरल वहीद काकर ने इन्हें GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगा दिया। इन्होंने जनरल जहीरुल सलाम की जानिब से फौज में बगावत की कोशिश को नाकाम बनाया और इसमें मुलव्वस अफराद को सजा भी दिलवाई। जनरल वहीद काकर की रिटायरमेंट के बाद उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने इन्हें आर्मी चीफ लगाया। वो उस वक्त के जनरलों में सबसे सीनियर थे। इनके दौर में ही पाकिस्तान ने आर्मी धमाके किए। नवाज शरीफ जब दूसरी बार वजीर आजम बने तो इन्हें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का इजाफी ओहदा भी दे दिया गया। अक्टूबर 1998 में नेवल वार कॉलेज से उन्होंने खिताब करते हुए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज पेश की, जिस पर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने इनसे इस्तीफा मांगा। ये मुस्तफी होकर अमेरिका चले गए और अमेरिका के तहकीकी अदारों से वाबस्ता हो गए और मुशर्रफ के दौर में ये पाकिस्तान के सफीर भी लगाए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ 17 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। इन्होंने 1961 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया। 1965 की जंग में खेमकरन के महाज पर इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें इम्तियाजी सनत से नवाजा गया। जंग के बाद वो 6 साल तक स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में रहे। इन्होंने सियासत और वार स्टडीज में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की और सियाचिन के महाज पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की कमांड भी की। नवाज शरीफ ने जब अक्टूबर 1998 को जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया तो वो उस वक्त कोर कमांडर मंगला थे। जनरल करामत के इस्तीफे के बाद अगरचे अली कुली खान सबसे सीनियर थे, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल खालिद नवाज थे। इन दोनों पर नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को फोकियत दी। इसकी वजह यह बयान की जाती है कि मुशर्रफ की सिफारिश चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ ने की थी। कारगिल जंग और फौज में कुछ तैनातियां मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान दूरियों का सबब बनी। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ जब श्रीलंका के दौरे पर थे तो इन्हें मालूम हुआ कि नवाज शरीफ ने इन्हें बरतरफ कर दिया है और जनरल जियाउद्दीन भट्ट को पाकिस्तानी आर्मी का नया आर्मी चीफ बना दिया है। लेकिन आर्मी ने इनका हुक्म मानने की बजाय नवाज शरीफ और जनरल जियाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। जनरल मुशर्रफ ने अनान हुकूमत अपने हाथों में ले ली और टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल एक हुकूमत तश्कील दे दी,
जिसका शौकत अजीज को वजीर खजाना लगा दिया गया। नवाज शरीफ पर त्यारा हाईजैकिंग का केस बना दिया गया। इंसदादे दहशत गर्दी में नवाज शरीफ का मुस्तकबिल भी भुट्टो की तरह नजर आ रहा था। इस दौरान दिसंबर 2000 में एक मुआहदे के तहत शरीफ के खानदान को सऊदी अरब बदर कर दिया गया। 12 मई 2000 को सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को हुक्म दिया कि वो 12 अक्टूबर 2002 को आम इंतखाबात करवा दे। सदर रफीक तारल के मुस्तफी होने के बाद 20 जून 2001 को उन्होंने खुद को सदर नामजद करते हुए एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी कर दिया, जिसमें कानून में कई तरमीम की गई। 30 जून को वो एक रेफरेंडम के नतीजे में अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। अक्टूबर 2002 के आम इंतखाबात में MMA पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MKM के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बना ली और शौकत अजीज को वजीर आज़म बना दिया गया। मुशर्रफ को कत्ल करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन जनरल मुशर्रफ हर बार बच निकले। 2007 को उन्होंने बेनजीर भुट्टो के साथ एक मुफाहमत की, जिसका फायदा नवाज शरीफ को यह हुआ कि वो भी पाकिस्तान में वापस आ सकते हैं। 2007 का साल इनके लिए बहुत भारी साबित हुआ था। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ तनाज़े की वजह से वकला ने मुल्क गिर एहतजाजी तहरीकें शुरू कर दी, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ रोज ब रोज कमजोर होते गए। 28 नवंबर 2007 को उन्होंने कियानी को पाकिस्तानी आर्मी की सरबराही की कमान दे दी और खुद सदर के ओहदे पर मौजूद रहे। 3 नवंबर 2007 को जनरल मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफज कर दी। इलेक्शन मुहिम के दौरान बेनजीर भुट्टो 2007 को कत्ल हो गई। 18 फरवरी 2008 को आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बना ली। दोनों बड़ी जमातों ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चार्जशीट दी कि या वो मुस्तफी हो जाए या इनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाई जाएगी, जिस पर मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दे दिया। जनरल परवेज अशफाक कियानी मंगोट तहसील गुज्जर खान जिला रावलपिंडी में पैदा हुए। 1971 में PMA से फारुगुल तहसील हुए। अमेरिकी फौजी अदारों से डिग्रियां लेने के बाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से मास्टर किया। 2000 में DGMO रहे और 2003 में लेफ्टिनेंट जनरल बनने के 1 साल बाद ही DGISI बन गए। नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ के मुस्तफी होने के बाद वो आर्मी चीफ बन गए। 13 फरवरी 2008 को उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया कि पाकिस्तानी फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। इनके दौर में फाटा तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में अमेरिका के अहम इत्तेहादी बन के इनके दौर में ही अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में ऑपरेशन किया। जनरल रहील शरीफ का तल्लुक गुजरात से है, लेकिन 16 जून 1956 को वो क्वेटा में पैदा हुए। इनके बड़े भाई मेजर शबीर भट्टी को 1971 की जंग में निशाने हैदर दिया गया, जबकि मेजर अजीज भट्टी निशाने हैदर का तल्लुक भी इन्हीं के ननियाल से है। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद 1976 में वो PMA से फारुगुल तहसील हुए। 2004 में रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस से ग्रेजुएशन हासिल किया और बाद में गुजरांवाला में कोर कमांडर रहे। पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। रिटायर्ड होने के बाद इन्हें सऊदी अरब में कमांडर इन चीफ लगा दिया गया। जनरल कमर बाजवा का तल्लुक गखर मंडी से है। वो 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा हुए। सर सैयद और गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी से पढ़ने के बाद 1978 में मिलिट्री अकेडमी के लिए मुंतखब हो गए। 2003 में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अफ्रीका के महाज पर खिदमत सर अंजाम दी। उस वक्त इनके साथ जनरल बकरम सिंह भी थे, जो बाद में इंडिया फौज के सरबराह भी बने। 29 नवंबर 2016 को नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बना दिया, जो उस वक्त के जनरलों में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने 2017 को दहशतगर्दों के खिलाफ रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान बाजवा और नवाज शरीफ में दूरियां पैदा हुई और इनके बारे में सुनने में आने लगा कि अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ को जनरल बाजवा सपोर्ट कर रहे हैं। 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सादा अक्सरियत के साथ इत्तेहादी हुकूमत बना ली। नवाज शरीफ और उसके दोस्तों का कहना है कि जनरल बाजवा ने अदालतों पर दबाव डालकर नवाज शरीफ को नाअहल करवाया था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा की तौसीह को गैर आईनी करार दिया, तो पार्लियामेंट में इनकी तौसीह के लिए कानून साजी की गई, जिस पर नून लीग ने भी हमायत की।
ताहम बाद में इमरान खान के जनरल बाजवा के साथ इख्तिलाफात पैदा हो गए और फिर इमरान खान अदम इत्मीनान के नतीजे में हुकूमत से अलग कर दिए गए, जिसे इमरान खान रजीम चेंज की एक बैरूनी साजिश करार देते हैं। अल्लाह हम सबको आमीन नासिर और दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।